Hello everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 2nd of Civics 10th Standard Federalism. फेडरलिज्म को जानने से पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. पावर शेयरिंग में हमने वर्टिकल पावर शेयरिंग को डिस्कस किया. क्या था वर्टिकल पावर शेयरिंग में? दैट पावर इज डिवाइडेड among different levels of government like central government, state government and local government. So federal system में क्या होता है? Power is divided between central authority and various constituent units. कि पावर कोई सिंगल हैंड में नहीं है, एक सिंगल गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, अदर लेवल्स हैं, उनके बीच में पावर डिवाइड होती है. फेडरल सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम है, दैट इज यूनिटरी सिस्टम. यूनिट मींस वन. इन यूनिटरी सिस्टम नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स. ठीक है, कि एक सिंगल गवर्नमेंट है जो मतलब सारे पावर्स उसके पास हैं और सारे डिसीजंस वही ले रही है, पूरी कंट्री के ऊपर उसका ही कंट्रोल है. जैसे श्रीलंका में, कि श्रीलंका में एक सिंगल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स थी और उसने जो डिसीजंस लिए वो तमिल लोगों की फेवर में नहीं थे. बट जो फेडरल सिस्टम है वो इंडिया में है. लाइक हमारी कंट्री में 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को रन करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट्स हैं और वो अपनी स्टेट को लुक आफ्टर करती हैं. इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट लाइक विलेजेस में पंचायती राज सिस्टम, और इसके अलावा जो टाउन्स हैं, सिटीज हैं, वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो अपने एरियाज को लुक आफ्टर करती हैं. ऐसे ही बेल्जियम में भी कोई सिंगल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स नहीं थी. वहाँ पर भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और उसके बाद स्टेट लेवल और कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर्स डिवाइडेड थी. इन फेडरल सिस्टम power is divided between central authority and various constituent units, and in unitary system national government has all the powers. यूनिटरी सिस्टम में एक सिंगल गवर्नमेंट है और उसके पास ही सारी पावर्स हैं. फेडरल सिस्टम वन गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड अदर्स फॉर प्रोविंशियल लेवल. लाइक स्टेट लेवल पे अदर गवर्नमेंट्स होती हैं और एक गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए, उसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट. और जो प्रोविंशियल लेवल पे या स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं वो है स्टेट गवर्नमेंट. बट इन यूनिटरी सिस्टम वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो एक ही लेवल की गवर्नमेंट है, यानी अदर लेवल्स स्टेट लेवल या लोकल लेवल, कम्युनिटी लेवल वहां नहीं है, या फिर सब यूनिट्स आर subordinate to the central government. And in central government, in federal system, central government can't order the state government to do something. कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली कोई लॉ पास करके स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर नहीं दे सकती कि आप इसका पालन करो. ठीक है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की भी कंसेंट, उनकी भी सलाह लेनी पड़ती है. But in unitary system, central government can pass order to the provincial or local level. But unitary system में क्या होता है कि central government जो है law पास कर देती है और जो मतलब जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है या जो लोकल गवर्नमेंट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को ओबे करना पड़ता है. तो ये था हमारे पास कि फेडरल सिस्टम क्या है और यूनिटरी सिस्टम क्या है. Now features of federalism, this is very important topic here. एग्जाम में इसके ऊपर 5 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेते हैं. Features of federalism की first feature I have already told you that there is 2 or more level of government. या तो फेडरल सिस्टम में 2 लेवल्स होते हैं, एक सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल, या इससे ज्यादा यानी कम्युनिटी लेवल या लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं. जैसे इंडिया में पहले ओनली 2 लेवल्स थे. ठीक है, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट और एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट. बट 1992 में एक थर्ड टियर बनाया गया पंचायती राज सिस्टम और उसको पावर्स दी गई जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं यहाँ पर. और उसके बाद से अब इंडिया में 3 लेवल्स हैं.
सेकेंड है डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है बट सिटीजन्स वी आर सेम, कि जैसे हमारे ऊपर लोकल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, कि डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन्स के ऊपर गवर्न कर रही है, यानी उनके ऊपर वो रूल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि देखो जब भी मतलब इलेक्शंस होते हैं तो फिर चाहे वो लोकल लेवल के हों तो भी कैंडिडेट्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने वोट कास्ट करते हैं। फिर चाहे स्टेट लेवल के हों, लाइक लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शंस हों, तब भी सिटीजन्स अपने वोट को कास्ट करने जाते हैं। इसके अलावा एमपीज की इलेक्शन हो, लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस होते हैं, तब भी हम लोग वोट कास्ट करते हैं। यानी तीनों ही गवर्नमेंट्स को हम चूज करते हैं और तीनों ही गवर्नमेंट्स हमारे ऊपर रूल करती है। थर्ड है ईच ईयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम, ठीक है, हर लेवल की गवर्नमेंट का अपना एक दायरा है, अपना एक ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम है, लाइक उनका जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो सब यहाँ पर बिल्कुल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम है वो क्या है और लोकल का क्या है और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट का क्या है। एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में बिल्कुल साफ एकदम क्लियर मेंशन है सबका, तीनों ही लेवल की गवर्नमेंट का जो भी ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है, लाइक उसको स्टेट गवर्नमेंट के भी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ती है, लाइक मतलब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तब जाकर संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये भी हमारी कंट्री में एक प्रोविजन है कि जो कोर्ट है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास ही पावर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, यानी उसकी व्याख्या करे। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, कि तीनों लेवल की गवर्नमेंट का क्या सोर्सेज ऑफ इनकम रहेगा, रिवेन्यूज, कौन से रिवेन्यूज कौन सी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और उन रिवेन्यूज को अपने स्टेट में आगे खर्च करेगी लोगों के वेलफेयर के लिए। तो ये भी क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई है, मेंशन्ड है, ताकि तीनों ही लेवल का जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बिल्कुल मतलब क्लियर किया जा सके। लाइक कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है या कोई और टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, या इसके अलावा जो मतलब इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, क्योंकि उनको आगे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए आगे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करनी होती हैं। वो सारे गवर्नमेंट के बजट में देखे जाते हैं कि एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो सारे यहीं से ही आते हैं कि जो लोग टैक्सेस पे करते हैं, कि मतलब कौन सा फाइनेंशियल सोर्स किस गवर्नमेंट का है, कौन सा रिवेन्यू किस गवर्नमेंट के पास जाएगा। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, there are two main objectives of federalism. First is to safeguard and promote unity of country, कि देश की एकता को बनाए रखना। सेकेंड है accommodate regional diversity, कि जो भी कंट्री में रीजनल डाइवर्सिटी है उसको accommodate करना, यानी उसको साथ लेकर चलना, उसको एक प्रॉपर रूम प्रोवाइड करना। लाइक इंडिया का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। एक तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो है वो सबकी अलग अलग हैं, इसके अलावा कल्चर बेस पे, लैंग्वेज बेस पे, कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पीपल हैं, बट फिर भी हम सब क्या कहते हैं आपस में कि दैट वी आर इंडियंस, कि हम सब भारतीय हैं, लाइक एक कंट्री के रहने वाले हैं। तो रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना और कंट्री की जो भी यूनिटी है उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन करना, ये फेडरल सिस्टम के टू मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेकेंड है यहाँ पर कि क्रुशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म,
कि एक आइडियल फेडरल सिस्टम किसको कहेंगे, कि पूरा एक आदर्श फेडरल सिस्टम की जिसको कि मतलब पूरे वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज के सामने वो एक एग्जाम्पल बने और दूसरी कंट्रीज भी उसे अडॉप्ट करें। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री फॉर पावर शेयरिंग, कि एक तो जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है उस कंट्री में, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वो सब गवर्नमेंट्स पावर शेयरिंग के लिए एग्री हो जाएं, कि वो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ पावर जो है सिंगल हैंड में या सिंगल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है उन सब के पास कुछ ना कुछ पावर्स होंगी। सेकेंड है यहाँ पर आइडियल फेडरलिज्म के लिए ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि ये डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और ये एग्री हो जाए, एक्सेप्ट कर लें कि हम इकट्ठे रहेंगे, कि मिलजुल कर काम करेंगे, यानी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, कंट्री को जो रन करना है, जो चलाना है जिस तरीके से, उसमें स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सहयोग देगी, यानी उनको पूरा कॉपरेट करेगी और मिलजुल कर ये काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। नाउ देयर आर टू डिफरेंट रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो फेडरल सिस्टम है तो दो तरह से उन्होंने मतलब अडॉप्ट किया हुआ है। कुछ कंट्रीज में कमिंग टुगेदर है और कुछ कंट्रीज में होल्डिंग टुगेदर है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम क्या है। कमिंग टुगेदर मीन्स कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल, अपने अपने लेवल पे वो अपने स्टेट के रूल्स भी मेंटेन कर रही हैं और अपने स्टेट को रन कर रही हैं। बट डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो फिर किसी तरह से सब इकट्ठी हो जाती हैं आपस में अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाए गए कि डिफरेंट स्टेट्स हैं और फिर अपने आप को वो टुगेदर कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं और उनकी फिर ये बाउंड्री जो है वो सेम हो जाती है, बट ये इंडिपेंडेंट हैं और पावरफुल हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। जैसे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका में पहले डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थी, फिर वो सारी यूनाइट हो गई, इकट्ठी हो गई, तो अपने आप को एक बिगर यूनिट बना लिया, यानी एक बड़ा कंट्री बना लिया और अपने आप को उन्होंने पावरफुल कर लिया। बट वो सारी स्टेट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और पावरफुल हैं। इन कमिंग टुगेदर, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट, ताकि उनकी सॉवरेनिटी भी मेंटेन रहे वहां पे और अपने आप को एक बिगर यूनिट बनाने के लिए वो कंट्रीज, वो स्टेट्स जो हैं आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। एंड इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स एंड स्ट्रॉन्ग, कि ये जो स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये इनके पास इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, पावरफुल होती हैं। नाउ होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर में इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, कि होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा कि पहले एक कंट्री है, उसके बाद कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बनाई जाती हैं, सो दैट कि कंट्री को प्रॉपर मैनर से रन किया जा सके, उसे चलाया जा सके, उसे गवर्न किया जा सके। सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पर पहले स्टेट्स थी और वो सारी इकट्ठी होके कंट्री बन जाती हैं। बट होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि पहले कंट्री है, बाद में उसकी स्टेट की बाउंड्रीज बनाई जाती है कि प्रॉपर मैनर से वहां पे फंक्शंस हो सके। जैसे इंडिया का एग्जांपल, कि हम अपनी कंट्री का मैप देखते हैं कि पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट स्टेट्स की अलग स्टेट बाउंड्रीज हैं। पावर शेयरिंग इज डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, कि नहीं होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, दूसरा जो है पावर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी जो प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उनके पास भी पावर होती है और यहाँ पर पावर इक्वल नहीं होती है। लाइक इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अडॉप्ट किया है। एंड इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ क्या फर्क है दोनों में?
कि होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। जैसे इंडिया में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, लाइक डिफेंस का टॉपिक या बजट बनाने का, इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये बड़े बड़े जो या फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो भी लॉज है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। बट स्टेट गवर्नमेंट का दायरा जो है अपनी स्टेट तक का ही होता है। लाइक उनकी जो भी जुरिस्डिक्शन है कि उनकी स्टेट में उन्होंने कैसे स्टेट का वेलफेयर करना है, वहाँ के कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं, ये सारा अपनी स्टेट का ही देखना होता है। फॉर एग्जांपल हरियाणा की गवर्नमेंट अपनी हरियाणा के बारे में और हरियाणा के लोगों के बारे में सोचेगी, पंजाब की गवर्नमेंट अपने पंजाब के लोगों के बारे में सोचेगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया में लाइक जितने भी पीपल हैं यहाँ पर उन सब के बारे में वो सोचती है और उनको लेके जो है रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज को मेंटेन करती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है फिर से एक बार अंडरस्टैंड कर लो कि यहाँ पर पहले तो स्टेट्स थी और सब डिफरेंट है, यानी इंडिपेंडेंट है, इक्वल पावर है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा पावर हो और किसी के पास कम पावर हो। बट बाद में वो अपने आप इकट्ठी होकर एक बिगर यूनिट बना लेती हैं। और होल्डिंग टुगेदर भी कि पहले कंट्री है और फिर उसको क्या करते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, सो दैट कि इतनी बड़ी कंट्री को एक साथ नहीं चलाया जा सकता, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल देखे होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, और कमिंग टुगेदर का यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एग्जाम में 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं या 1 मार्क की भी, लाइक कंट्री की कौन सी एग्जाम्पल है, कौन सी कंट्रीज में कमिंग टुगेदर है और किन कंट्रीज में होल्डिंग टुगेदर है। इसमें भी 1 मार्क का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लाइक हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, कि इंडिया को कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से इंडिया एक फेडरल कंट्री बना है। तो आज का हमारा ये पूरा टॉपिक आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।